सबसे पहले आप समझो गुड्स होता क्या। गुड्स कहते हैं बेटा ऐसे कोई प्रोडक्ट को, किसको, प्रोडक्ट को, या कोई आप ऐसा समझ लीजिए किसी आइटम को जिसको आपने परचेज किया। ये प्रोडक्ट या कोई आइटम जिसको आपने क्या किया बेटा, परचेज किया हो, या फिर आपने उसे किया हो मैन्युफैक्चर। बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रोडक्ट को और आइटम को आपने परचेज किया या क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। किस लिए, फॉर रीसेल। किस लिए, रीसेल के लिए। अगर आपने रीसेल के मकसद से किसी चीज़ को ख़रीदा था और उसको आपने या मैन्युफैक्चर किया था रीसेल के लिए, बेचने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, गुड्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज करा आपने अगर किसी गुड्स को, तो बच्चे अगर हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं, किस अकाउंट में लिखते हैं गुड्स को, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। अगर आपने कैश में ख़रीदा है तो कैश लिख देंगे, और उधार ख़रीदा है तो पार्टी का नाम आ जाता है। तो जब गुड्स को ख़रीदते हैं तो ये एंट्री करते हैं। क्लियर है? लेकिन कई बार हमारे गुड्स जो है ना कम भी होते हैं। क्या होते हैं, कम। ये तो ख़रीदा हमारा स्टॉक जो है, गुड्स जो है वो क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो ना मेरे को, क्या होगा, स्टॉक क्या हुआ, गुड्स क्या हो गया, बढ़ गया घट गया, क्या हुआ, बढ़ गया। जब गुड्स खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड्स बढ़ जाएगा। सर एक बात बताओ, क्या गुड्स कम भी हो सकता है? हाँ जी कम हो सकता है। कैसे? सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। जब गुड्स को बेचेंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो कौन से अकाउंट में लिखते हैं बेटा, सेल्स अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? और पैसा आएगा तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। बोलो बच्चे समझ में आया? तो ये गुड्स में खरीदा तो ये हो गया, और बेचा तो ये एंट्री हो गई। कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खरीदने और बेचने की बात कर रहा हूँ सर अभी, कि खरीदेंगे तो ये होगा और बेचेंगे तो ये होगा। लेकिन कई बार गुड्स ना हम बेचते नहीं और हमारा गुड्स कम हो रहा होता है। कई बार हम बेचते नहीं हैं लेकिन हमारा गुड्स क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। सर कैसे? जैसे बेटा मान लो कि आपके दुकान में सामान रखा हुआ था, दुकान में सामान बेचने के लिए था, लेकिन आग लग गया। क्या लग गया? आग लग गया। ऐसा भी हो सकता है कि सर जब आग लग जाएगा तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बोलो क्या होगा, घटेगा। क्या उसको सेल बोलोगे? भाई घट तो इसमें भी रहा था, स्टॉक कम तो यहाँ भी हो रहा था, गुड्स तो यहाँ भी कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सेल हो रहा तो सेल लिखा है मैंने। लेकिन जब आग लग जाएगा तो क्या उसको सेल बोलोगे? नहीं। अच्छा सर और भी रीज़न है? सर बिल्कुल है। कई बार गुड्स का क्या होता है भाई, चोरी हो जाती है। कई बार क्या होता है, चोरी हो जाती है, तो गुड्स उसमें भी बढ़ता है घट जाता है? तो घट जाता है। तो बताओ उस सिचुएशन में भी क्या आप सेल बोलोगे? नहीं बोल सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप दुकान पे बैठे हो, कोई मांगने वाला आया और उसने बोला बाबूजी कुछ दे दो। आप मान लीजिए कोई ऐसी दुकान में ब्रेड बेच रहे हैं, आपने क्या करा जी, ब्रेड उठा के एक दे दिया, एक बंद की पैकेट आपने उसको पकड़ा दिया। आपका स्टॉक बढ़ गया या घट गया? क्या हो गया? घट गया। अगर स्टॉक घट गया तो क्या उसको भी सेल बोले? नहीं। क्या ये परचेज रिटर्न है? ये परचेज रिटर्न भी नहीं है, ना ही ये सेल है। तो गुड्स हमारा कम हो रहा है बेटा। पहले तो स्टॉक कम होता है। कई बार मैंने बोला आग लग जाए, और क्या बोला मैंने, चोरी हो जाए, और क्या बोला मैंने, किसी मांगने वाले को दे दिया, डोनेट कर दिया, चैरिटी में दे दिया। स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा? सर और भी कोई रीज़न है? सर है, दुकानों में तो चूहे भी खा जाते हैं। सर और कोई रीज़न बताओ सर। सर कुछ रीज़न ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो हमारे पास कुछ रीज़न ऐसे हैं कि अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिस बिजनेस में, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है टिम्बर का, लकड़ियों का बिजनेस है। सर किस चीज़ का बिजनेस है? लकड़ियों का बिजनेस है। आपके पास भाई प्लाई बोर्ड है, सरमाइका है, और आपको खुद का टेबल बनाना है। क्या करोगे? दूसरे की दुकान से खरीद के लाओगे? तो क्या करोगे, अपने ही दुकान का सामान जो बेचने के लिए लाए थे उसी को काट वाट के क्या बना लोगे? टेबल। नहीं बेटा, पर्सनल यूज नहीं है ये ऑफिस की यूज के लिए टेबल बना रहे हो। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आए? अब इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे, उसकी क्या एंट्री होगी, उस सिचुएशन में क्या होगा वो सीखेंगे हम लोग। पहले आप इतना नोट करो।
अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, तकरीबन 7 एग्जांपल हैं यहाँ पे गुड्स कम होने के। सेल के अलावा 7 है। सेल भी एक वजह होती है जिसकी वजह से स्टॉक दुकान की कम हो जाती है, लेकिन सेल के अलावा 7 है। क्या है सर? पहला मैंने बोला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल्स किसी को दे दिया। आपने देखा होगा कई बार दुकानों पे कस्टमर्स आते हैं, हमें जो सामान नहीं बिक रहा है हम कई बार बोलते हैं भाई साहब एक बार ट्राई करिए, इसके कोई चार्जेस नहीं है, लीजिए खा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसे क्या कहते हैं? फ्री सैंपल्स। अगर हम सारे कस्टमर को थोड़ा थोड़ा भी खिला रहे हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा या घट जाएगा? घट जाएगा। तो सर ये ऐसा क्यों करते हैं? हम ये इसलिए चाहते हैं कि कस्टमर को एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए हम। दूसरी वजह सर गुड्स गिवन एज चैरिटी। कई बार हम दान कर देते हैं, कई बार हमारा आग लग जाने की वजह से हमारा गुड्स कम होता है। सर चोरी हो जाए तब हमारा गुड्स कम हो जाता है। और कई बार जैसे मैंने बोला आपका काम जो है बेटा, आपका काम है प्लाईबोर्ड बेचने का, तो भाई अगर अपने लिए अलमीरा बनाना है तो क्या पड़ोस की दुकान से खरीद के लाओगे? अपने ही दुकान का स्टॉक यूज करोगे ना सर। तो उसे कहते हैं बेटा आपने अपने गुड्स को इस्तेमाल कर लिया अपने एसेट्स को बनाने के लिए। अलमीरा टेबल बनाना एसेट्स है ना भाई। ऐसे और भी दुकानें होंगी भाई, जो लोग सरिया बजरी सीमेंट वगैरह बेचते हैं, उनको अगर अपने ऑफिस में एक रूम और बनाना है तो वो क्या करेंगे सर? किसी और से खरीद के लाएंगे? अपने ही स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे, अपने स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। गुड्स विड्रॉ फॉर प्रोप्राइटर। कई बार मालिक भी तो गुड्स को ले जाते हैं सर। मालिक गुड्स ले जाते हैं किस लिए बेटा? अपने पर्सनल यूज के लिए। इन सारी सिचुएशन में बताओ गुड्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। और गुड्स रिटर्न टू अमित, हमने गुड्स किसको वापस कर दिया? अमित को वापस कर दिया। तो यहाँ पे गुड्स किसके पास चला गया? अमित के पास। यहाँ भी गुड्स कम हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन में गुड्स कम हो रहा है। अब एक एक करके हमें जर्नल एंट्री समझनी है कि गुड्स कम होगा तो क्या होगा। यहाँ से लेके ये 6 तक तो सेम एंट्री है बेटा, एक जैसी, फिर सिर्फ नाम चेंज है। यहाँ पे गुड्स कम होने की वजह चेंज है, बस वजह चेंज हो रही है सर। ठीक है, एंट्री सेम आएगी। क्या एंट्री आएगी बेटा? ध्यान देना इधर। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ की एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। सर जब गुड्स आपका कम हो जाए, सेल के अलावा गुड्स अगर कम हो रहा है, ये रीजंस है उसके, तो आप क्या करेंगे सर? परचेज जब आप खरीदा था, आपने परचेज को क्या किया था? हाँ बोलो जल्दी फटाफट। परचेज को क्या किया था सर? जब खरीदते हैं तो परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो बेटा अगर परचेज डेबिट होता है गुड्स खरीदते वक्त, जब गुड्स बढ़ता है तो परचेज लिखते हैं, तो कम होते वक्त भी आपको परचेज ही लिखना है। क्या लिखना है सर? परचेजेज अकाउंट ही लिखना है। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे। जैसे सर पहले वाले में गुड्स कम होने की वजह बता दो, बोलो बच्चे बोलो, क्या लिखूं? फ्री सैंपल। दूसरे वाले में वजह बताओ, चैरिटी। तीसरे वाले में वजह बताओ, चौथे वाले में बोलो थर्ड, पांचवें वाले में बोलो एसेट्स, अगला बोलो प्रोप्राइटर्स नहीं, ड्राइंग्स। तो बेटा इन सब में आप देखो एंट्री में सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। पहली एंट्री मैं वापस से बोलता हूँ, आपको दोहराता हूँ, ध्यान से समझना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या लिखा हुआ है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज। तो इसमें जो गुड्स कम होगा तो आप एंट्री लिखोगे फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। क्या बोलोगे? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। दूसरे वाले में गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो एंट्री क्या होगी? चैरिटी टू परचेजेज अकाउंट। समझ रहे? तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये 7th वाला जो है वो परचेज रिटर्न की एंट्री है। इसमें गुड्स आपने वापस कर दिया किसको? अमित को। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे सर? ध्यान से देखेंगे। इसमें भी क्रेडिट तो परचेज होगा, लेकिन साथ में आपको क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? परचेजेज रिटर्न अकाउंट। और ऊपर लिखेंगे सर अमित। क्या लिखेंगे? अमित लिखेंगे। ये एंट्रीज है। समझ में आई बात? तो सर मैं इसके ऊपर ना आपको, पहले तो आप ये एग्जांपल लिख चुके ना, ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके और बेहतर समझ पाएंगे कि इसकी एंट्री क्या होगी। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए फटाफट। एक लाइन में अगर एंट्री को याद करना तो ये होता है रीजन। आप इसको नोट कर लीजिए सिर्फ ये वाला, फिर इसके ऊपर बेसिस पे हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट सुनने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो चलो अब कॉन्फिडेंस लाते हैं। मेरे साथ साथ लिख लेना, गुड्स ऑफ ₹900
डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी सर, नोट कर लिया। चलो जी, अब आए जर्नल एंट्री पे। तो हाँ सर, नोट तो कर लिया, जर्नल एंट्री पे आते हैं सर। ब्राइटनेस ठीक है बेटा। जर्नल एंट्री जब भी बनाएंगे तो वही फॉर्मेट में बनाते हैं आप। मैं अभी फॉर्मेट में नहीं करूँगा क्योंकि एक एक करके सिखाऊंगा। तो गुड्स, गुड नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमेशा? गुड्स। गुड्स ऑफ ₹900 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल के तौर पे आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताइए, जब गुड्स कम होगा तो यहाँ पे कौन से अकाउंट क्रेडिट होता है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? परचेजेस अकाउंट। तो आप लिखेंगे सर, डेबिट में लिखेंगे फ्री सैंपल, या फिर सर एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? फ्री सैंपल या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन में फ्री सैंपल भी हो फिर भी एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही तो आप दोनों लिख के आ जाओ एग्ज़ाम में, ठीक है? फिर टीचर की टेंशन हो जाएगी, तुम्हारी टेंशन ख़त्म। चले आगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट देते हैं, थोड़ा और समझेंगे आप इससे। नोट कर लो फटाफट, कोई सवाल हो तो पूछ लो। गुरुजी नोट कर लिया भाई। यहाँ पे हमने गुड्स को क्या दिया था? चैरिटी कर दी थी, दान में दे दिया। तो हमारा गुड्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेजेस। तो भाई इसमें एंट्री जो होगी, क्या एंट्री होगी बताओ? तो इसमें एंट्री करेंगे सर, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, है ना सर? सर परचेज जब खरीद रहे थे तो आपका अकाउंट बढ़ रहा था ना परचेज, तो कम होगा भी तो परचेज के अकाउंट से ही तो कम करेंगे ना आप। तो ये वैल्यू कितनी है सर? अब यहाँ पे सर दो वैल्यू है, ध्यान से समझे, 900 और 500। तो कौन सी वैल्यू को लिखना है बताओ? कौन सी वैल्यू पे आपने खरीदी थी परचेज? कौन सी वैल्यू पे किया था? ये 500 पे, 600 पे, 500 पे। तो बेटा ये 500 ही लिखेंगे। इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस। जी सर। और दूसरी बात, अब अगर ये एंट्री, दो एंट्री कर चुके, इतनी सारी बातें याद रख लो कि अब ध्यान से समझें। अब लॉजिक पे चलते हैं थोड़ा सा कि सर एक बात बताओ, ये तो समझ में आ रहा है कि परचेज को आपने खरीदते वक्त डेबिट किया था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको क्रेडिट कर दिया। बताओ ये चैरिटी फ्री सैंपल्स को क्यों किया? बेटा फ्री सैंपल्स हमारे लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस या लॉस आप समझ लीजिए इसको, ये हमेशा क्या होता है? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये भी एक्सपेंसेस लॉसेस है। चैरिटी भी क्या है बेटा? एक्सपेंस है। तो ये भी क्या होगा आपका? डेबिट होगा। तो जब भी कोई एक्सपेंस या लॉस हो हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। समझ में आई बात? चलो जी, ये एग्जांपल क्लियर है? कोई डाउट है इसमें भी? चलो आइए नोट नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। यहाँ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 लॉस बाई फायर। आग लग जाने की वजह से नुकसान हुआ। इससे पहले वाले में अपन ने क्या लिया था बेटा? चैरिटी। उससे पहले वाले में लिया था हम लोगों ने फ्री सैंपल्स। इसमें लिया हमने लॉस बाई फायर। तो एंट्री बता सकते हो? अब तो आ गया होगा समझ। वेरी गुड। तो बेटा इसको बस थोड़ा इज्जत से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लॉस बाई फायर। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और वैल्यू कितनी होगी सर? ये 500। 600 नहीं लिखना है, ठीक है बच्चा? चलो जी 3 हो गए साहब। और एग्जांपल दे दीजिए सर। सर गुड्स कॉस्टिंग ₹500 लॉस बाई थेफ्ट। तो इस बार लॉस बाई थेफ्ट है बच्चे, चोरी हो गई है। और कॉस्टिंग जो है इसमें 500 है और सेल प्राइस इसका 700 है। कौन सी वैल्यू पे लिखोगे? कॉस्ट प्राइस पे। और जर्नल एंट्री बता दो इज्जत से। वेरी गुड। लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
भाई हर जो सामान हम खरीदते हैं उसका सेल प्राइस भी तो होता है ना, तो दे रखा है आपको आपके नॉलेज के लिए कि आप देखते हैं आप गलती करते हैं कि नहीं करते, आप सेल की प्राइस तो नहीं लिख दोगे। भाई हम कॉस्ट प्राइस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने जब ख़रीदा था तो उसको इसी वैल्यू पे लिखा था, तो कम भी तो उसी वैल्यू से होगा। 4 हो गया सर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अब। तो इस बार हमने जो एग्जांपल लिया बेटा उसमें क्या हो रहा है कि गुड्स यूज़ हो रहे हैं ऑफिस का फर्नीचर के लिए, ऑफिस का फर्नीचर बन रहा है, एक एसेट्स आपका बन के तैयार हो रहा है इसमें। तो बेटा कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो क्लियर है कि परचेजेस तो आएगा ही आएगा, और वो भी किस में आएगा बेटा, क्रेडिट में आएगा। और डेबिट में हमारे पास कौन सा एसेट्स बढ़ गया बताओ, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट से बढ़ गया है तो अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है सर। वैल्यू बोलो, एक ही वैल्यू गिवन है, उसी को लिख देना है इज्जत से 1000 रुपये। समझ में आई बात। भाई यहाँ पे भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट किया था, ये भी लॉस था तो लॉसेस को हमने यहाँ भी क्या किया, डेबिट। लेकिन यहाँ पे एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ है, एसेट्स क्या हुआ है, इंक्रीज। एक एसेट्स बन के तैयार हुआ है, तो एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होता है, इसलिए मैंने फर्नीचर को क्या किया है, डेबिट किया है। चलें आगे। तो किताबें क्यों फेंक रहा है गुस्से में। हाँ जी गुरुजी मिल गया। गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉ किया गया है। किसने विड्रॉ किया बेटा, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया। किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बेटा इसमें गुड्स बढ़ेगा या कम होगा, यहाँ भी कम होगा। तो परचेजेस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे भी परचेजेस ही क्रेडिट होगा बच्चे। और डेबिट में क्या लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, पर्सनल यूज़ नहीं लिखते। जो अकाउंट पर्सनल यूज़ होता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं बेटा। ऑनर जब पैसे निकालता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। और वैल्यू कितनी हो गई चाचा, अरे 1200 या 1000। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। चलो जी 7 पे बताइए, 7 क्या है, फटाफट बताइए। गुड्स रिटर्न टू अमित। बस यहीं पे ध्यान देना है आपको, ये जोड़ा ही मैंने इसलिए कि आपका दिमाग में रहे। भाई यहाँ पे भी गुड्स हमारा वापस जा रहा है, यानी गुड्स तो कम हो रहा है। परचेजेस को लिखेंगे, लेकिन सिर्फ परचेज ना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एक साथ में रिटर्न भी लिखना ज़रूरी है, बाकी चीज़ों में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे टू परचेज रिटर्न, और डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, अमित। जिससे हमने ख़रीदा था उसी का नाम लिख के डेबिट कर दिया। और ये वैल्यू कितनी है की है, 1000। जी सर आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, अमित नहीं, एक खास बंदा नहीं, मेरे एग्जाम्पल में फिट हो जाता है, बार बार वही आ जाता है। बाकी वो राम श्याम मोहन XYZ, ठीक है, दैवती पार्वती सब हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन सर 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 रिवाइज करके आना है, बिना रिवीजन के नहीं आना है।